हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई आज हम थोड़ा सा बिजी थे तो दिन में हमारे रिएक्शन नहीं आए हैं, तो अब बैक टू बैक सारे रिएक्शन आएंगे। जो 2 से 3 रिएक्शन हमारे दिन के आते हैं वो हम कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। क्या ही बताएं गाइस, गंदा है पर धंधा है ये गाइस। हम गए थे आज सर्विसिंग के लिए, हमको जाना था, जिसकी वजह से आज हमारा बहुत ज़्यादा हरासमेंट भी हो गया है लिपस्टिक माता वाला। खैर मजाक से हटके बहुत सारे व्लॉग्स को हमें यहाँ डिस्कस करना है, जिसमें मैंने माता जी का भी व्लॉग देख लिया है, लप्पी का मैंने वो 4 दाने जीरा भी देख लिया है, और इसमें मैंने जो है काशिद मियाँ का जो है नाना के इंतकाल का व्लॉग भी देखा है, और साथ ही साथ यहाँ से डिट्टो और भमित को भी मैंने देखा हुआ है। तो सारा कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना भी इसे एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और आप लोगों को बहुत सारा धन्यवाद एक बार फिर से, आप लोगों की सहयोग से, आप लोगों के इतने सारे हाइप देने की वजह से आज हम हाइप के लिस्ट में नंबर 15 पर खड़े हुए हैं। ये सब आपके सहयोग से ही पूरा हो पाया है, और आप लोगों को उसके लिए मैं बार बार हर मतलब दिल के कोने कोने से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और अब हमारा जो गोल है वो अब हमारा हाइप की लिस्ट में जाने वाला गोल नहीं है। अब हमारा गोल है कि हमें 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। तो उसके लिए अब हम जी जान से जो है मेहनत करने वाले हैं, आप लोगों को एंटरटेन करने वाले हैं। और अगर आपको हमारा जो एंटरटेनमेंट है वो पसंद आता है तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, नहीं पसंद आता है तो बात अलग ही हो जाती है। और हाँ बिल्कुल, आप लोग बोल रहे हो बहुत दिनों से कि मिमिक्री नहीं की है, ये नहीं किया है, वो नहीं किया है, तो मिमिक्री भी करेंगे हम शायद इसी व्लॉग में, है ना। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पर जो है माता जी की। तो माता जी के व्लॉग्स के जो व्यूज़ हैं वो थोड़े डाउन हो रहे हैं। और अभी इस समय जो है क्रांति आई है एक वाईटी पर, एक ऐसी क्रांति आई है जिसने कुछ और ही करके रख दिया है, जिसने मतलब शक्ल वो किसी और शक्ल में आई थी, लेकिन वो शक्ल चेंज होकर मतलब प्लास्टिक सर्जरी हो गई है उसकी, ऐसा कुछ हो गया है। तो एक्चुअली जो व्लॉगर्स हैं उन्होंने एक मुहिम निकाली थी, उन्होंने एक यूनियन बनाई थी और सोचा था कि रिएक्शन चैनल वालों को खदेड़ खदेड़ कर भगा देंगे। जो हुआ नहीं, उल्टा जो है व्लॉगर्स पर भारी पड़ गया है। व्लॉगर्स के व्यूज, व्लॉगर्स के कमेंट्स, हर जगह जो है इन लोगों की थू 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 हो रही है। तो ये क्रांति आई थी जो किसी और शक्ल में आई थी, और इसने और ही दूसरा स्वरूप ले लिया है। इस वजह से क्या हुआ है कि सारे जो अभी क्रिएटर्स हैं, मतलब ब्लॉगर्स स्पेशली, तो इनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन है। स्पेशली जो लप्पू लप्पी एंड फैमिली है, इनके तो व्यूज़ एकदम से बिल्कुल धराशाही हो चुके हैं। और माता जी के व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, तो माता जी के पास हो गई थी कंटेंट की कमी। तो माता जी ने अपना जो कंटेंट है वो वापस बुला लिया है। और उनका कंटेंट कौन है अभी के लिए? उनकी देवरानी साहिबा, जो अभी मतलब अच्छे से बिहेव नहीं कर रही हैं। उनकी कुछ स्थितियाँ हो चुकी हैं ऐसी, जिसको अब हम क्या कहें, क्या नाम दें, हम अभी फ़िलहाल उसको कहने के लिए सही नहीं है। बट हाँ, उनकी अभी जो स्थिति है वो सही नहीं चल रही है। गांव में थी इतने दिनों से, जब तक कि माता जी अभी छठी पर मना रहे थे और सब कुछ कर रहे थे, फिर जन्मदिन में जाना था लपुआ के, तब तक जो है चाची गुम थी। चाची से मिलना होता था किसी को तो गाँव जाना होता था, बुआ भी आई थी तो गाँव गई थी। लेकिन अब जो है चाची वापस आ चुकी हैं, क्योंकि माता जी को कॉन्टेंट की सख्त ज़रूरत है। और अभी जो है भंजना से भी उनका कुछ कुछ चल रहा है अंदर ही अंदर, जो शीत युद्ध है जो कभी कभी आ भी जाता है सोशल मीडिया पर। अभी वो अपने मायके जाने वाली है, मायके जाने से भी प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। तो उनको एक मतलब परमानेंट का कंटेंट चाहिए ना, जिसको दिखा दिखा कर वो जो है सिंपैथी गेन करें कि देखो हम कितने अच्छे हैं, हम किसी के बच्चों को पाल रहे हैं, हम किसी की इलाज करा रहे हैं, किसी का कुछ करा रहे हैं। आज उन्होंने सफाई भी दी कि आप लोग हमें हिदायत देते हो कि यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, इस सिटी में चले जाओ, उस सिटी में चले जाओ। जैसे कुछ लोग अभी मैं देख रही थी कि कोई सी सरकार है, उनका नाम ले रहे थे, यहाँ अगर आप राजस्थान साइड आओ तो यहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है, वहाँ पर भी लोग बोलते हैं कि ऐसे मतलब अगर कुछ ऊपरी बाधा है तो होती है। तो उसी तरीके से लोग अलग अलग डिफरेंट इनको जो है हिदायतें दे रहे थे। तो इनका कहना है कि भाई हमारे पास जिम्मेदारी बहुत है, हमारे पास बच्चे हैं, अभी फ़िलहाल जिम्मेदारी है जो हम अपनी देवरानी के बच्चों को संभाल रहे हैं, तो हम ऐसे जा नहीं सकते हैं बार बार कहीं कहीं। और जहाँ इन्होंने इनका इलाज कराने की कोशिश की थी, जो कि मतलब सीधा सीधा तरीका होता है डॉक्टर के पास ले जाना, तो वो वाली जो दवाइयाँ हैं वो चाची जी ने खाई नहीं है। तो ये सब बता रही थी आंटी जी। आज जुए मुए भी बीन रही थी, बोल रही थी 7-8 जो दिन हो चुके हैं जो चाची ने नहीं नहाया था, तो आज उनको नहलाया गया है। मेडिकर जो आता है ना शैम्पू, उससे उनके बाल धुलाए गए हैं। और फिर जो है चश्मा लगा के आंटी जी ने एक एक जो है जुआ निकाला है आज चाची जी का। बढ़िया कंटेंट आज आंटी जी ने निकाला है। इसके आगे आगे आप देखिए होता है क्या। तो ये था माता जी का ब्लॉग। वहाँ से मैंने एक थंबनेल देखा है जिसका ब्लॉग मैंने नहीं देखा है, और इनको मैं इंपॉर्टेंस देना भी नहीं चाहूँगी। ये भी कूद पड़ी है मैदान में कि रिएक्शन वाले कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं, अब रिएक्शन चैनल वालों पर तो कुछ करना पड़ेगा। ये वो भाई करो, सब करो, मिलकर करो। हम तो कहते हैं करो, करो तो सही, कुछ करो तो सही भाई। तो इनकी जो बहनियां हैं लपुआ जी की, वो भी कूदी है मैदान में। हालांकि मैंने उनका कोई व्लॉग नहीं देखा है, केवल थंबनेल देखा है। इनको ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंस देनी नहीं है।
ये तो हर मैटर में कूद पड़ती है। अभी जो है डिट्टो और भमित वाले में भी कूद पड़ी थी, उनका जो है वीडियो का लिंक शेयर करके बोल रही थी ऐसा वैसा फलाना ठिकाना। तो इनको आदत है, हम इनको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं इनको। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर लप्पी भौजी के ऊपर। तो लप्पी भौजी ने कल बनाया था जिसको नाम उन्होंने दिया था वेज बिरयानी, जो कि था पुलाव रेसिपी, और वो जो है उन्होंने घर में बनाई थी और खिलाई थी। खुद लप्पू भी उसको पुलाव पुलाव बोल रहा था, लेकिन लप्पी बोल रही थी कि वो वेज बिरयानी है। अब इन्होंने जो वेज बिरयानी बनाई थी तो उसका जो प्रोसेस था वो खुद जो है अपने भाई से सीख रहे थे। तो जिन महिलाओं को प्रॉब्लम है कि उनके पति किचन में ध्यान नहीं देते हैं, या उनको बेसिक्स खाना बनाना नहीं आता है, उनको नमक पानी का जो है अनुपात नहीं पता है, खाना कैसे बनाया जाता है कैसे नहीं बनाया जाता, उनको ABCD कुछ भी नहीं पता है, और अगर हम मायके जाते हैं या कहीं जाते हैं तो ये ब्लंडर कर देते हैं। तो आप ऐसा करिए, अपने पति को कुछ दिनों के लिए भौजी के घर में भेज दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनको भेजिए, मतलब कि हमको आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप पैसे मत दीजिएगा हमारे पति को काम करने के लिए, बस आप हमारा पति ले जाइए 1-2 महीने के लिए और फिर उसको वापस कर दीजिएगा 1-2 महीने बाद। क्योंकि जो भौजी के साथ काम करेगा उसे काम सीखना पड़ेगा। वो क्या होता है ना कि भौजी काम करने तो खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि ब्लॉग बनाना है उनको बनाना है भाई, एक रेसिपी का ब्लॉग बनना चाहिए, तो वो ब्लॉग बना रही होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनको अब खाना वाना बनाना तो आता नहीं है, अब ब्लॉग भी अच्छा बनना ज़रूरी है, तो कैमरामैन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो फिर वो कैमरामैन क्या करता है, वो पहले पूरी रेसिपी खोजता है, बीनता है, कौन सी चीज़ कैसे बननी है, इसमें क्या क्या डाल सकते हैं क्या क्या नहीं डाल सकते हैं, वो पहले सीखता है। फिर भौजी को वो पीछे से प्रॉम्प्ट करता है, जब भौजी जो है खाना बना रही होती है वो बताता है अब ये डाल दीजिए, अब ये इतना डाल दीजिए, ये ऐसा कर दीजिए। और जो भौजी ने बनाया भाई साहब, भौजी ने जो है फ्रिज से निकाल कर पानी डाला भाई, पुलाव में फ्रिज से निकाल कर उन्होंने पानी डाला है। मतलब धन्य है देवी आप, मतलब साक्षात, अब मैं क्या कहूँ, आप जो भी हैं। तो इन्होंने इस तरीके से पुलाव वो बनाया जिसको इन्होंने वेज बिरयानी नाम दिया, और उसमें पता नहीं क्या क्या डाल दिया, वो चिंग्स चाइनीज़ वाली चटनी रखी हुई थी इन्होंने वो डाल दी, और भी पता नहीं क्या क्या कुछ भी डाले जा रही थी भाई। और उसके बाद पानी कैसे डाला है, जो तो डाला है फ्रिज का निकाल कर डाला है, उसके बाद वो उंगली डिप करके देख रही थी कि कितना पानी और डालना चाहिए कितना नहीं डालना चाहिए। भाई हाइजीनिक तौर पर खाना क्यों नहीं बना सकते हैं हम लोग, क्यों नहीं भाई? जब आपको पता है कि चावल में दुगना पानी पड़ता है, तो दुगना पानी डालने के लिए क्या आप कटोरियों का माप नहीं ले सकते हैं? क्या जब आप चावल निकालते हैं बोरियों से, तो कटोरी से नाप कर आप चावल नहीं लेते हैं? उन कटोरियों से नाप कर चावल लीजिए, उन्हीं कटोरियों के नाप से जो है पानी डाल दीजिए, और उसको बिरयानी नाम देने से पहले एक बार रेसिपी अगर भौजी आप भी देख लेती तो बड़ा मतलब हमको अच्छा लगता है। जिस हिसाब से आप कमेंट देखती हैं, जिस हिसाब से आप रिएक्शन देखती हैं, उस हिसाब से थोड़ा सा ये भी देख लिया करिए ना। भौजी जो है अभी शॉपिंग करने निकली हुई थी, किसी मार्ट में गई हुई थी जहाँ से वो पूरा किचन की सामग्री खरीद रही थी। तो वहाँ मैंने देखा उन्होंने कुछ ऐसी ही बात की है कि बच्चे को उन्होंने कोई एक हुडी डाल रखी थी, हुडी पहना रखी थी, तो कुछ ये बोली हैं कि अब कोई कमेंट ऐसे मत कर देना, तो वहाँ पर जो है इनका कट लग गया है। यानी कि जो भौजी हैं वो कमेंट वमेंट रीड करती है, तो भौजी आप कमेंट रीड मत किया करो, आप रिएक्शन भी मत देखा करो, क्योंकि कमेंट रीड करने में, रिएक्शन देखने में आपको थोड़ा सा अजीब महसूस होता होगा, ख़राब लगता होगा, फिर आप गिल्ट में जाते होगे या कुछ जाते होगे। इससे बेहतर है कि आप अपने कंटेंट को अच्छा बनाइए। उतना जो समय आप किसी का रिएक्शन देखने में वेस्ट करती हैं या अपना जो कमेंट पढ़ने में वेस्ट करती हैं, उतनी देर आप जाकर जो है रेसिपी व्लॉग्स देखिए, उससे कुछ सीखिए और जानिए कि जो बिरयानी बनने का सही तरीका होता है वो क्या होता है। आप पता नहीं कौन कौन से नायाब तरीके से जो है बिरयानी बनाती हैं, और बिरयानी तो बिरयानी भाई, जो पता नहीं रायता बना रही थी क्या बना रही थी, 4 दाने भाई, इतने बड़े जो है तवे पर 4 दाने इन्होंने ज़ीरे के डाल रखे थे, और कह रही थी कि मतलब इनके कैमरामैन को भी बड़ा अजीब लग रहा था, जो कि इनका भाई भी है, और इन्होंने कहा काम चल जाएगा। और पता नहीं क्या कर रही थी, वो ज़ीरा निकाल कर प्लेटफॉर्म पर डाल रही थी शायद, उसके बाद फिर उसको बेलने से बेला होगा इन्होंने, और फिर पता नहीं क्या ही करती हैं भाई, कुछ मतलब नायाब ही चीज़ें करती हैं हमारी भौजी। और उसके बाद जो वो तवा है उसको धुलते भी पाई गई हैं, जो स्क्रबर होता है उससे वो नॉन स्टिक तवा वॉश कर रही थी, घिस घिस के एकदम से, बिल्कुल आगे ना पीछे ना कुछ। शायद ये चीज़ उनके कैमरामैन ने देखी नहीं थी कि जो नॉन स्टिक तवा है उसको कैसे धोया जाता है। भाई हमारी भौजी, इनका क्या होगा। और भौजी हमारे जो है भैया से बोल रही थी कि अब हम आपके बातों में नहीं आने वाले हैं, अब हम सब समझ चुके हैं, अब हमको सब समझ में आ गया है, अब हम वो पुरानी वाली लपिया नहीं रह गए हैं,
अब हम आपको बता देंगे अच्छे से, हाँ बिल्कुल, अब ये सब नहीं चलेगा हमारे आगे। तो ऐसे भी कुछ बोल रही थी। तो मतलब काफ़ी मतलब समझदारी का जो अनुभव है वो अब हो चुका है हमारी बहू जी को। तो बहू जी ठहरी बहू जी भरपूर जो है कंटेंट देती रहती हैं। और मैंने इसलिए बोला कि बहू जी आप अपने आप में सुधार ले आओ। अगर मतलब आप रिएक्शन देखोगे, कमेंट पढ़ोगे, तो उससे फ़ायदा कुछ नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होना है। करना आपको वही है जो आपको करना है। इससे अच्छा जो करना है उसे अच्छी तरीके से करने के लिए कुछ वीडियो वॉच कर लिया करिए, तो थोड़ा आपका जो है भला हो जाएगा। आपका जो ये होता रहता है टरोलिंग, वो टरोलिंग बंद हो जाएगा। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं भाई, इनके जो घर में काम करते थे काशिद मियाँ, तो वो पहुंचे हुए हैं अपने घर, वापस चले गए हैं रोते गाते। वो पहुंचे हुए थे 14 तारीख को, वो ब्लॉग आया था जिसमें वो रो रहे थे। और 15 तारीख को क्या हुआ है कि उनके जो नाना साहब हैं वो नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया। तो इन्होंने उनका व्लॉग बनाया हुआ है। अब उस व्लॉग में भाई साहब ये बंदा जो है हंस रहा है, लिटरली हंस रहा है। ये हंस रहा है, इसकी फैमिली हंस रही है, हंसी मजाक कर रहे हैं। मतलब मुझे बड़ा अजीब लगा व्लॉग देखकर। एक तरफ ये बोल रहा था कि पता नहीं मुझे ये व्लॉग बनाना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं अपनी याद के लिए बना रहा हूँ। और इन्होंने कहा कि मैं अपने नाना के साथ हार्डली 10 दिन रहा हूँगा, कभी भी मैं यहाँ रहा ही नहीं हूँ, उनके साथ रहा भी नहीं हूँ। लेकिन अब उनकी आवाज़ जो है मेरे कानों में आ रही है। ऐसी बातें ये कर रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ ब्लॉग में हंस रहे हैं। हंस रहे हैं, हंसी मजाक इनका जो है कॉमेडी चल रहा है अपनी बहनों के संग। किसी को कल्ली बोल रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं। मतलब बड़ा मुझे अजीब लगा वो ब्लॉग। और उस ब्लॉग के नीचे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि जो काशिद मियाँ हैं वो इसलिए रो रहे थे क्योंकि उनके नाना चल बसे हैं। वो इसलिए नहीं रो रहे थे कि लप्पू ने उसे परेशान किया। भाई कहाँ से लॉजिक लाते हैं ऐसे लोग, मुझे उनका लॉजिक समझ में नहीं आता है। भाई अगर नाना वाली बात होती तो वो खुलकर कहता ना कि नाना वाली बात है। और जो बंदा ट्रेन में ट्रेवल करते हुए रो रहा है, पहली बात तो वो 14 तारीख का ब्लॉग है और इंतकाल 15 तारीख को हुआ है। तो ये मतलब आपस में ये इनका कोई मेल नहीं है जो वो रो रहे थे। बट आप खुद ही सेंस करो ना कि जो बंदा ट्रेन में रो रहा है 14 तारीख को, वो 15 तारीख को जब उसके नाना का इंतकाल हुआ है वहां पर वो हंसेगा, वहां पर वो ऐसे बातें करेगा, अपनी फैमिली मेंबर्स को ऐसे इंट्रोड्यूस कराएगा अपने चैनल पर। मतलब आपको कहीं से भी लगा कि वो इंतकाल का ब्लॉग था? और अगर ये चीज़ हुई होती तो वो अपने ब्लॉग में 14 तारीख को मेंशन करता, बट वो 14 तारीख का ब्लॉग है। तो आप समझ जाओ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही मतलब एक गंदा स्वरूप है हमारे वाईटी से। जो समाज की जो रियलिटी है वो सामने आ रही है कि भाई यहाँ पर इमोशंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, यहाँ पर रिश्ते नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सब कुछ बस कहते हैं ना कि गंदा है पर धंधा है, ये वो है यहाँ पर। मुझे बड़ा बुरा लगा। थोड़ा सा वो व्लॉग था 2 से 3 मिनट का, इससे अच्छा तो वो उस चीज़ को अपलोड भी नहीं करता। कुछ भी नहीं था उस व्लॉग में, कुछ भी नहीं था। बस लास्ट में उसने थोड़ी कुछ चंद जो सेकंड्स है उसके लिए दिखाया है, जो वो आखिरी नमाज होती है वो दिखाई हुई है। बाकी वो पूरे व्लॉग में कुछ था ही नहीं। मतलब ऐसा लगा कि मजाक बना रहे हो आप अपने नाना का। ये मतलब आप दे रहे हो उनके जाते हुए उनको, ये चीज़ मुझे बड़ी ख़राब लगी वो देखकर। आप लोग बताना आप लोगों के अपने अपने ओपिनियंस। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे भमितवा और डिट्टो के ऊपर। ये पहुँचे हैं भाई अपने ससुराल। अभी इनको मायके जाना है, डिट्टो रानी के मायके जाना है, क्योंकि वहाँ पर बेबी शावर होने वाला है। जो दीमक है, जो कि ढोलक जिसको नाम दिया गया है, उसका जो है वहाँ पर बेबी, उसकी पत्नी का बेबी शावर होने वाला है। तो वहाँ इनको जाना है। तो ये पहले गए हैं अपने ससुराल। अब ये ससुराल जब गए हैं तो इनके जो व्लॉग्स आए हैं काफ़ी अभद्र हैं। भाभी देवर जो एक मतलब एक तरीके से वो आपकी भाभी भी हैं और एक तरीके से वो आपकी साली भी हैं। बड़ी साली होती है, बहन समान होती है। छोटी साली होती है तो हंसी मजाक तो जो है चल जाता है वहाँ पर जो है डिट्टो और भमित मतलब हंसी ठट्टा में इतने ज़्यादा जो है लीन हो गए। तो इस बार जो वल्गैरिटी हुई है वो भमितवा के साइड से हुई है। उसने बहुत ही गंदी तरीके से अपनी जो भाभी कम जो बहन है उनको पकड़ा, उनके दोनों हाथों को पीछे ले जाकर, बहुत गंदा लग रहा था वो हंसी मजाक औरतों के बीच में शुरू हुआ था और औरतों से वो फिर आदमियों में ट्रांसफ़र हुआ। और वो बहुत बहुत ज़्यादा वाहियात लगा। उसमें ये लोग शायद संतरे के छिलके से लोगों की आंख में जो है वो जो पानी उसका निकलता है वो स्प्रे कर रहे थे, जो कि हंसी मजाक औरतों के बीच से शुरू हुआ था। पहले डिट्टो रानी ने अपनी जेठानी के आंखों में डाला, उसके बाद जेठानी ने डिट्टो रानी के उसमें डाला, और फिर ये लोग जो है टंडना दीदी के आंखों में डालने की कोशिश कर रहे थे। तो जो भमितवा है उसमें कूद पड़ता है और एकदम से उनके जो हाथ हैं वो पकड़कर पीछे ले जाता है, और वो वाला सीन बड़ा वाहियात लगा है। फिर ये लोग बोलते हैं कि आप लोग ऐसी बातें करते हो, वैसी बातें करते हो, जहाँ लोगों का ध्यान नहीं गया होता है। भाई ध्यान गया है, आपको कॉमेंट्स आ रहे हैं, आप कॉमेंट्स लगातार डिलीट कर रहे हो। वहाँ पर बोला जा रहा है कि आप लोग बहुत वल्गैरिटी दिखा रहे, मतलब पेश कर रहे हो ऑडियंस के आगे। और लोग सवाल भी इनसे कर रहे हैं, जो इन्होंने रायता फैलाया था, माँ की कसम खाई थी, कहीं कुछ खाई थी। तो लोग बार बार सवाल कर रहे हैं कि जब आपके आस पड़ोस में लड़ाई हुई थी, पता नहीं इनके रिश्तेदार हैं वो या मतलब पड़ोसी हैं, उनसे लड़ाई हुई थी, इनकी माता जी के हाथ पैर जो है में चोट आई थी, काफ़ी ज़्यादा चोटिल हुई थी। साथ ही साथ इनके जो
पिताजी हैं उनकी भी तबीयत ख़राब है, तब ये लोग नहीं आते हैं, तब ये लोग यहाँ नहीं रहते हैं, तब ये लोग टाइम स्पेंड नहीं करते हैं या उनके प्रॉब्लम में नहीं खड़े होते हैं। और जब यहाँ पर कुछ फंक्शन होता है, जैसे कि डिट्टो रानी के मायके में कभी शादी हो या कुछ भी फंक्शन हो, तो वहाँ ये लोग कई कई दिनों तक बस जाते हैं जाकर, जब तक कि ये अपना पूरा इन्वेस्टमेंट निकाल नहीं लेते तब तक वहाँ रहते हैं। तो बहुत सारे सवाल इनसे किए जा रहे हैं, बट वो सारे कमेंट्स जो हैं फिल्टर किए जा रहे हैं, डिलीट किए जा रहे हैं, ये चीज़ ये लोग कर रहे हैं। और सवाल किस पर उठता है? रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर। तो इनकी जो वाहियातगिरी देखी गई है वो बहुत ही मतलब निम्न स्तर की मुझे लगी वहाँ पर। और बहुत सारी चीज़ें मैंने नोटिस की हैं, इनके जो गांव वाला घर है उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से ये बता रहे थे, है ना, इनके पास करोड़ों रुपए है, बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा है, जो ये शो ऑफ कर रहे थे अपने जो ऑडियंस है उसको या फिर रिएक्शन चैनल वालों को। तो ऑडियंस और रिएक्शन चैनल वालों को पैसे फ्लॉन्ट करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप उन पैसों का इस्तेमाल करें, अपने जो गाँव वाला घर है उसकी स्थिति थोड़ी सी सुधारें, उसको थोड़ा सा अच्छा करें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उस पर आपकी वाहवाही होगी, आपके गांव में भी आपके मम्मी पापा भी खुश होंगे। और रिएक्शन चैनल वालों को दिखाने से कुछ नहीं होने वाला है, उनको नीचा दिखाकर आप कुछ भी नहीं उखाड़ लेंगे। आपको जो करना है वहाँ करिए, है ना। करोड़पति लोग ऐसा ऐसा करते हुए शोभा नहीं देते हैं। थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन करिए, पैसे के साथ साथ स्टैंडर्ड मेंटेन करना भी आना चाहिए इंसान को। ये नहीं कि पैसा आ गया है लेकिन मतलब हरकतें वही आपकी बनी हुई हैं गंदी गंदी वाली, है ना, वो शोभा नहीं देती है। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।